कल वट सावित्री व्रत है और हजारों सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह पवित्र व्रत रखेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अनजाने में बहुत लोग कर बैठते हैं और मान्यता यह है कि गलतियों की वजह से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वट सावित्री व्रत में कौन सी 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी की गलती सबसे बड़ी गलती होती है और जो काफी सारे लोग कर बैठते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्रत का महत्व क्या है। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत की कथा सावित्री और सत्यवाद से जुड़ी है, जहां सावित्री ने अपने प्रेम और बुद्धिमानी से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। तभी से माना जाता है कि जो महिलाएं श्रद्धा और नियम से ये व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन सिर्फ व्रत रखना ही काफी नहीं है, सही नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। पहली गलती, बिना स्नान किए पूजा करना। सबसे पहली गलती जो कई लोग जल्दबाजी में कर देते हैं, वो है बिना शुद्ध स्नान किए पूजा करना। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा से पहले शरीर और मन की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और शांत मन से पूजा करें। अगर मन में क्रोध, तनाव या जल्दबाजी होगी तो पूजा में ध्यान नहीं लग पाएगा। याद रखिए, भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा पसंद है। दूसरी गलती, बरगद के पेड़ की पूजा में लापरवाही करना। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ का बहुत महत्व होता है। मान्यता यह है कि बरगद का वृक्ष लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक है। कई लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने या जल्दी खत्म करने के लिए पूजा करते हैं। कुछ लोग धागा ठीक से नहीं बांधते, कुछ लोग पूजा करते समय हंसी मजाक में लगे रहते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। जब भी बरगद के पेड़ की पूजा करें, पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ करें और ध्यान रखें कि पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। तीसरी गलती, व्रत में बार बार गुस्सा करना। ये गलती बहुत आम है, लेकिन सबसे गंभीर भी मानी जाती है। कई बार व्रत के दौरान थकान या भूख की वजह से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर वालों पर गुस्सा करना, कड़वे शब्द बोलना या मन में नकारात्मक ऊर्जा रखना, इन सब चीजों से व्रत का आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन को शांत और पवित्र रखने का भी नाम है। अगर मन शांत रहेगा तभी पूजा का असली फल मिलेगा। चौथी गलती, कथा सुने बिना पूजा खत्म करना। बहुत लोग सिर्फ पूजा करके व्रत समाप्त कर देते हैं, लेकिन वट सावित्री की कथा नहीं सुनते, जबकि कथा इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में शक्ति होती है और धैर्य में जीत होती है, और सच्ची निष्ठा से बड़ी कोई ताकत नहीं। इसीलिए पूजा के बाद कम से कम एक बार श्रद्धा से कथा जरूर सुने या फिर पढ़ें। पांचवी गलती, दिखावे के लिए व्रत करना। सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती, सिर्फ दिखावे के लिए व्रत करना। आजकल कई लोग सोशल मीडिया फोटो या दूसरों को दिखाने के लिए ये पूजा करते हैं, पर उस बीच ये लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पूजा का असली भाव पीछे रह जाता है। याद रखिए, भगवान को महंगे कपड़े, बड़ी सजावट या दिखावा नहीं चाहिए। अगर मन सच्चा हो तो छोटी पूजा भी बहुत बड़ी मानी जाती है। व्रत का असली उद्देश्य प्रेम, सम्मान और परिवार की खुशहाली है। इसीलिए पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करें। और अगर आप भी कल वट सावित्री व्रत रखने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि हर घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे और सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। और ऐसे ही धार्मिक और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।